हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पॉपुलेशन बूम इन इंडिया। की जो जनसंख्या का बूम हुआ है, जनसंख्या तीव्र गति से इंडिया के अंदर बढ़ी है, उससे क्या इफेक्ट्स हुए हैं, उससे क्या फायदे हुए हैं, उससे क्या नुकसान हुए हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो पॉपुलेशन बूम है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों अभी 2023 के अंदर ही हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और पॉपुलेशन के अंदर अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है। इससे पहले चाइना फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन 2023 के नए आंकड़ों के अनुसार इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो ये टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों, एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको केवल वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एएससीज पे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। और दोस्तों, केवल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो हम 500 टॉपिक करवा सकते हैं, लेकिन हम केवल 60 से 70 टॉपिक करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल हम वही टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं और क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्या है दोस्तों? जनसंख्या। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंडिया विल overtake China as the most populous nation in the year 2023। संयुक्त राष्ट्र यूएन जो संस्था है, उसकी अगर बात करें तो उसके अनुसार साल 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन गया है। क्या दोस्तों? अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन के अनुसार 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ऑफ 2020 इंडिया हैज ओवर 138 करोड़ पीपल एंड चाइनाज पॉपुलेशन इज ओवर 140 करोड़ पीपल्स। 2020 तक बात करें तो भारत की जनसंख्या केवल 138 करोड़ थी और चाइना की जो जनसंख्या थी वो 140 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों, इन 3 साल के पीरियड के अंदर जो भारत की जनसंख्या के अंदर बूम आया है, वो बहुत ही बड़ा बूम आया है दोस्तों। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्टिलिटी रेट आर डिक्लाइनिंग। कि भारत की प्रजनन दर घट रही है। इट इज 2.0 एज पर द डाटा ऑफ द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021। 2021 के पांचवें संस्करण के आंकड़ों के अनुसार यह 2.0 है कि भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी हुई 2021 में। उसके अनुसार जो प्रजनन दर है वो केवल 2.0 थी। नेक्स्ट है, सो इट इज नॉट ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया बट द स्टेप्स taken by China to limit its population is the main reason why India will likely overtake China in the year 2023। इसलिए यह भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि चीन द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित करने के लिए उठाए गए कदम इसके मुख्य कारण है। वर्ष 2023 में चीन से आगे निकलने की संभावना है। दोस्तों, 2021 के अंदर जो 2.0 भारत की जो प्रजनन दर थी वो कम हो रही है। और दोस्तों, अगर किसी देश की जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है,
वो कम होती है तो उस देश की जो जनसंख्या है वो कम होती है। इसी का सीधा मीनिंग आप देख सकते हैं कि जिसकी फर्टिलिटी रेट जो कम जितनी कम होगी उसकी जनसंख्या भी उतनी ही कम होगी। लेकिन दोस्तों भारत की फर्टिलिटी रेट के अंदर तो धीरे धीरे कमी आ रही है। लेकिन दोस्तों चाइना से आगे निकलने का कारण क्या है कि चाइना ने जो पॉपुलेशन की अंदर रोक लगा दी, पॉपुलेशन लिमिट को लगा दिया, उसके कारण भारत चाइना से आगे निकल गया। इसका यह कारण नहीं कि भारत में प्रजनन दर बढ़ी है, जन्म जिन बच्चों ने लिया उनकी दर बढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर भी काफी हद तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द ईयर 1982 2015 चाइना इम्प्लीमेंट वन चाइल्ड पॉलिसी टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। साल 1980 से लेकर 2015 तक चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक बच्चे की नीति लागू की। वन चाइल्ड इज बेटर, ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है वो चाइना ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई। और इसी का दोस्तों फायदा चाइना को मिला कि वो दूसरे नंबर पे आ गया पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है, ओवर पॉपुलेशन कैन रिजल्ट इन लो लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अधिक जनसंख्या के परिणाम स्वरूप निम्न जीवन स्तर और उच्च बेरोजगारी दर हो सकती है। दोस्तों जिन देशों की जनसंख्या दर ज्यादा होगी वहां पर बेरोजगारी भी होगी और जो वहां पर जीवन स्तर है उसके अंदर भी कमी आएगी, जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो भी कम होगी। नेक्स्ट है, विथ ए ग्रोविंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट, यह है सरकार के लिए बहुत ही, क्या है दोस्तों, सरकार के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, कठिन है, फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड, कि लोगों को क्या देना, भोजन देना, हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं देना, एंड अदर रिसोर्सेज टू ऑल सिटीजन, और अन्य जो भी संसाधन है जीवन जीने के लिए वो संसाधन पूरी जनता को अवेलेबल करवाना सरकार के लिए बहुत ही कठिन है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कि भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। और दोस्तों एक बात और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि पीएम इंदिरा गांधी स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये लाइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो पॉइंट्स है वो याद होने चाहिए, आप बाकी कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है, इन 1952 1952 में इंडियाज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द गोल ऑफ डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट्स। 1952 में भारत ने प्रजनन दर कम करने के लक्ष्य पर काम शुरू किया, कि भारत को जो फर्टिलिटी रेट है वो कम करनी है। इसके ऊपर भारत ने 1952 से ही काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड was set up by in 2004 to take measures on population stabilization। जनसंख्या स्थिरीकरण पर उपाय करने के लिए 2004 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, India is a signatory of Family Planning 2020, a global movement to give 12 crore more women access to contraceptive by 2020. Later, the target year was changed to 2030। क्या है दोस्तों, भारत परिवार नियोजन 2020 का हस्ताक्षर करता है कि भारत में 2020 तक पूर्ण रूप से परिवार नियोजन लागू हो जाएगा, जो 2020 तक 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को गर्भ निरोधक तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन था। बाद में इस लक्ष्य को बदलकर 2030 तक कर दिया गया। नेक्स्ट है, lack of proper medical facilities is causing low cervical rates of
किड्स इन सम रिमोट एरियाज। उचित चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण कुछ दूर दराज के इलाकों में बच्चों की जीवित रहने की दर कम हो रही है और इसके अंदर गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव इट। नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस, इस कारण से मेनी पीपुल इन दोज एरियाज आर गिविंग बर्थ टू मोर किड्स। इसके चलते उन इलाकों में कई लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्टिल मेनी इंडियंस आर ट्रीटिंग देयर मेल चाइल्ड एज देयर हियर। नेक्स्ट है, इस फिर भी कई भारतीय अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। नेक्स्ट है, दिस परसेप्शन शुड गो अवे। हमें इस धारणा को दूर करना चाहिए। बेटियां भी दोस्तों उत्तराधिकारी होती हैं, केवल लड़के ही उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर, डॉटर्स आल्सो डॉटर्स आल्सो हियर। डॉटर आल्सो हियर की जो पुत्रियां होती हैं वो भी क्या होती हैं दोस्तों, उत्तराधिकारी होती हैं। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंट्रीज विथ लो टू मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी कैन अचीव ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पीस। निम्न से मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले देश उच्च जीवन स्तर और शांति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द न्यू प्रोजेक्शन दैट इंडिया विल क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन इन 2023 इज ए सीरियस रिमाइंडर फॉर इंडिया टू फोकस मोर ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। नए अनुमान की भारत 2023 में चीन की आबादी को पार कर जाएगा। भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक ध्यान देने के लिए एक गंभीर, एक सीरियस रिमाइंडर है, अनुस्मारक है कि भारत को फिर से इस आगे निकलने के जो पॉइंट है, जो कदम है, इसने भारत को एक बार पुनः याद दिलवा दिया है कि हमें जनसंख्या कंट्रोल पे एक बार फिर से सख्ताई के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो पॉपुलेशन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। दोस्तों 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो भी से भी आपको समझ में नहीं आता तो आप पीडीएफ से समझ लीजिए, उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी के अंदर भी समझाया है और इंग्लिश के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।